बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक वाक़या आपको सुनाता हूँ, ज़रा आप अंदाज़ा कीजिएगा कि बच्चों की खातिर, ख़ासकर बिलख़ुसूस बेटियों की खातिर एक वालिद कितना हार जाता है, किस तरह वो हर किस्म का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है, वो हर किस्म की तकालीफ उठाने के लिए तैयार हो जाता है, सिर्फ बेटी की खातिर, उसके मुस्तकबिल की खातिर। चंद दिन पहले की बात है, मैं मदीना मुनव्वरा से आ रहा था, तो मदीना आरामको से मैं गाड़ी लोड करके आ रहा था, तो रास्ते में एक आता है होटल, अफ़गानियों का होटल है वो, वहाँ पे अच्छा खाना मिलता है जहाँ, तो थोड़ा खाना खा के हम लोग निकले जैसे ही होटल से, तो एक पठान भाई खड़े थे, सवात साइड के रहने वाले थे। उन्होंने ज़रा लिफ्ट मांगी कि भाई साहब मुझे 100 किलोमीटर के लिए आपकी लिफ्ट चाहिए, अगले ही जो शहर आ रहा है तैमा, इसी में मुझे उतार दीजिएगा, मेरे जानने वाले वहाँ पे खड़े हैं। तो जाहिर बात है, जब सफ़र पे बंदा एक साथ बैठा होता है तो बंदा गपशप करता है टाइम पास करने के लिए। तो वैसे भी मैं ज़रा कोशिश करता हूँ जानने की, ज़रा मालूमात मिल जाती है, क्योंकि मेरी फील्ड ही ऐसी है, मुझे मालूमात पहुँचानी होती है आगे दोस्तों को। तो मैं अंदर अंदर की बातें पूछता हूँ। तो मैंने उस ड्राइवर से सिर्फ इतना ही पूछा कि आपको कितना टाइम हो गया सऊदी में। वो कह रहा था कि 14-15 साल मैंने पहले लगाए हैं, फिर मैं यहाँ से फाइनल एग्ज़िट पे गया था, यानी कि खरूज नहाई जिसको कहते हैं। फिर उसके बाद मैं वापस अभी 4 साल घर में रह कर दोबारा वापस आया हूँ। मैंने उससे पूछा कि भाई साहब आप क्यों वापस आए हैं, फिर आप तो अभी घर में रहते। कह रहा था कि बात सीधी सी है, एक बेटा कमाने वाला है, दूसरा बेटा मदरसे में पढ़ रहा है। तो एक जो बेटा जहाँ पे कमा रहा था उससे अब हमारे घर का गुजर बसर हो रहा था। मेरी घर में जवान बेटियाँ थीं 2, एक की शादी मैंने कर दी, दूसरे की शादी अभी होने वाली थी, तो फिर मेरे पास कुछ वसाइल नहीं थे कि मैं उसकी शादी कर सकूं। सिर्फ एक बेटी की शादी करने के लिए मैं यहाँ पे दूसरी बार आया हूँ। यहाँ पर अभी आप अंदाज़ा करें, एक बाप अपनी बेटी के आगे, अपने बच्चों के आगे किस तरह हार जाता है। ना उसकी कोई ख्वाहिशात रहती हैं, अपनी ख्वाहिशात को भी ख़त्म कर देता है, अपने ख्वाबों को भी पीछे छोड़ देता है, अपने बच्चों के, अपनी औलाद के छोटे छोटे ख्वाब पूरे करने के लिए अपने बड़े बड़े ख्वाबों को वो भूल जाता है। और जहाँ पर आपने ये देखा होगा, आप मुआशरे में माशाल्लाह रह रहे हैं, अगर आप अपनी बहन बेटी की शादी किसी ख़ानदान में कर देते हैं ना, तो वो पहले पहले बड़ी शौक़ से आपसे जो है ना, बहन बेटी आपसे ब्याह कर ले जाते हैं, बड़ी शौक़ से आपसे वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर आपके पास सामान नहीं है तो हम थोड़ा दे देंगे, छोड़ो इस बात को, ये वो, हमें किसी तरीके से बेटे की शादी करनी है, फलाना ढमकाना। जब आप उनकी बातों में आकर अगर आप अपनी बेटी ब्याह देते हैं बग़ैर सामान दिए, सामान की मैं इसीलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, ज़रा जहेज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा, अच्छी बात नहीं है, हराम है, लेकिन चल रहा है पाकिस्तान में, अल्लाह कर जल्द ख़त्म हो जाए। आप माशाल्लाह मुआशरे में रह रहे हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि अगर आप बहन बेटी का रिश्ता किसी को देते हैं और उसको आप साथ सामान नहीं देते, तो उसके साथ कौन सा सलूक होता है। उसकी सास, उसकी जेठानियाँ, उसकी नंदें, तो नंदें जो होती हैं घर में, मतलब घर वाले की बहनें, हमारे मियाँ वाली में तो सरेकी जो बोली जाती है उसमें उसको निनान कहते हैं, और जेठानी उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है, तो इसको हम जो मियाँ वाली में हमारी जो बोली जाती है इसको हम डेरानी कहते हैं, यानी कि डेर की घर वाली, यानी कि घर वाले के भाई की घर वाली। तो अगर छोटी सी बात पर भी अगर घर में लड़ाई हो जाए ना, तो सबसे पहले वो जो बड़े शौक़ से, बड़े धूमधाम से, वो फलानी मरासुन सदाओ जी, फलाना मरासी आवे जी, फलाना गवैया आवे, तो बड़ी शौक़ से उन्होंने जो लेकर आए थे, इतनी सी बात पर ये उसको ताना मेना ये दे देते हैं कि आपके बाप ने आपको दिया ही क्या है। यकीन करें, ये इतना बड़ा दुख है ना कि शायद वही समझ सकता है कि बस जिसकी साथ ये हुआ है, ये और कोई भी नहीं समझ सकता। जिसने पली पोसी बेटी आपको दे दी, 18 साल उसने घर में जवान की, फिर आपके हवाले कर दी, इसी से आपकी नस्ल चलनी है। जिस भाई की स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूँ, बेसिकली मेरे ख्याल में यही वजह थी कि कल को मेरी बेटी को कोई ताना बर्दाश्त ना करना पड़े, ताना ना सुनना पड़े। इससे अच्छा है कि मैं ज़रा 2-3 साल परदेश में लगा लेता हूँ, ताकि उसकी शादी मैं करूँ, उसको मैं अपना साज और सामान दे सकूँ, ताकि मेरी बेटी को कल को ये ना कहे कि आपको अपने बाप के घर से मिला ही क्या है। हालांकि जो ये बात कहने वाला है, शर्म की बात है कि उसको इतनी बड़ी बेटी नज़र नहीं आएगी जो किसी के लेकर आ गया। बहरहाल ये हकीकत है, ये पाकिस्तान में हमारे बहुत आम है कि आपको अपने बाप के से मिला ही क्या है, आपको बाप ने दिया ही क्या है। तो अल्लाह ताला
آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. جتنے بھی یہ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو ہر بیٹی کے نصیب اچھے کرے, ہر ایک کے نصیب اچھے کرے. جہاں پر ابھی آپ یہ اندازہ کریں کہ 14-15 سال پردیس میں لگانے کے بعد بھی وہ واپس آ گیا بندہ صرف اولاد کی خاطر. جہاں پہ اندازہ کریں کہ اولاد کے آگے والد کس طرح ڈھیر ہو جاتا ہے, اولاد کے چھوٹے چھوٹے خواب پورے کرنے کے لیے کس طرح وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اپنا خیال رکھیے گا. اس چینل کا الگ کے بعد